कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब हमेशा इतने खुश कैसे रह लेते हैं जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल ही करते रहते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि ये जो सच्ची खुशी है, जिसे हम आनंद कहते हैं, वो आखिर मिलती कहाँ से है। तो चलिए इस खोज पर साथ निकलते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक ही रास्ता है और उस पर दो लोग जा रहे हैं। दोनों के पास घोड़ा भी है, मंजिल भी एक ही है, लेकिन एक के लिए ये सफर बिल्कुल बोझ जैसा है और दूसरे के लिए मजा ही मजा, आनंद। यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी, पर एक इंसान तनाव में है और दूसरा एकदम शांत। इस फर्क के पीछे क्या राज है? तो सबसे पहले चलिए इन दो मुसाफिरों को ही समझते हैं। जैसा मैंने कहा, उनके रास्ते अलग नहीं हैं, अलग हैं तो बस उनके मन की हालत। देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। जो पहला मुसाफिर है ना, वो घोड़े पर तो बैठा है, लेकिन अपना सारा बोझ उसने खुद अपने सिर पर उठा रखा है, तो जाहिर है वो थका हुआ है, परेशान है। अब दूसरा मुसाफिर वो समझदार है, उसने अपना बोझ घोड़े पर डाल दिया है और खुद सफर का मजा ले रहा है। तो सवाल ये है कि उस समझदार मुसाफिर को ये अकल आई कहाँ से कि भाई बोझ खुद नहीं ढोना है। यहीं पर एंट्री होती है एक गाइड की, एक मार्गदर्शक की, जिसे सद्गुरु कहा गया है। यही वो फर्क है जो दोनों के अनुभव को बदल देता है। तो ये सद्गुरु हैं कौन? देखिए, सद्गुरु वो गाइड हैं जो हमें बस ये याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जैसे उस समझदार मुसाफिर ने अपना बोझ घोड़े को दे दिया, है ना, ठीक वैसे ही सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन का ये जो बोझ है ना, इसे उस परम शक्ति पर छोड़ दो जो हमें चला रही है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, सद्गुरु सिर्फ बाहर का रास्ता नहीं दिखाते, नहीं, वो हमें हमारे अंदर की जो शक्ति है ना, उससे मिलवाते हैं। और जब ये एहसास हो जाता है तो बाहर के बोझ वो तो अपने आप ही हल्के लगने लगते हैं। अच्छा, अगर ये सब इतना ही आसान है तो फिर हम सब उस आनंद को महसूस क्यों नहीं कर पाते? कुछ तो होगा जो हमें रोक रहा है ना? जी हाँ, रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है और उस दीवार का नाम है अहंकार। इस बात को समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक पारस पत्थर दिया। आप जानते हैं ना, पारस पत्थर, जिसकी खासियत होती है कि वो किसी भी लोहे को छू ले तो उसे सोना बना देता है। पर जब शिष्य ने इसे आजमाया तो कुछ भी नहीं हुआ। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा? हुआ ये कि शिष्य ने उस कीमती पत्थर को एक मामूली से कपड़े में लपेटा और फिर उसे लोहे के साथ एक डिब्बे में रख दिया। उसे लगा जादू हो जाएगा, पर कुछ नहीं बदला। लोहा लोहा ही रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस पत्थर और लोहे के बीच वो छोटा सा कपड़ा आ गया था। और वो कपड़ा वही हमारा अहंकार है। ये जो मैं और मेरा वाली फीलिंग है ना, बस वही। ज्ञान उस पारस पत्थर की तरह है जो हमें पूरी तरह बदल सकता है, सोना बना सकता है। लेकिन हमारा अहंकार उस कपड़े की तरह बीच में आ जाता है और हमें उस ज्ञान को छूने ही नहीं देता। और ये अहंकार बस इतना ही नहीं करता, ये हमसे एक और बहुत बड़ी गलती करवाता है। ये हमें दुनिया के सुख और सच्चे आनंद के बीच का जो फर्क है ना, उसे कभी समझने ही नहीं देता। और हम एक भ्रम में, एक इल्यूजन में जीते रहते हैं। तो ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी बन जाता है कि हम असलियत के पीछे भाग रहे हैं या सिर्फ उसकी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक और कहानी से समझते हैं। एक राजकुमारी का कीमती हार था जो एक तालाब में गिर गया। अब सब लोग उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन मजे की बात ये थी कि वो हार को पानी के अंदर नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि पानी पर जो उसकी परछाई दिख रही थी ना, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और नतीजा, हाथ में सिर्फ कीचड़ आया। ये कहानी सुख और आनंद के फर्क को क्या खूब समझाती है। देखिए, दुनिया की जो खुशियां हैं ना, जिन्हें हम सुख कहते हैं, वो उस हार की परछाई जैसी है, मतलब बस कुछ पल के लिए। लेकिन सच्चा आनंद वो उस असली हार की तरह है, स्थायी और हमारे अंदर मौजूद। और यहाँ एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। कोई भी अपनी परछाई के पीछे भागकर उसे पकड़ नहीं सकता, कभी नहीं। अगर परछाई चाहिए तो सूरज की तरफ मुड़ना पड़ता है, फिर परछाई खुद ब खुद पीछे आ जाती है। ठीक इसी तरह सुख के पीछे भागना बेकार है। जब हम आनंद के असली सोर्स यानी अपने अंदर की ओर मुड़ते हैं ना, तो सुख तो अपने आप पीछे पीछे चला आता है। तो फिर ये सच्चा आनंद
आखिर है क्या चीज? और सबसे बड़ा सवाल, इसे महसूस कैसे किया जाए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सच्चे आनंद को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये कोई थॉट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ये एक गहरा, बहुत ही गहरा अनुभव है। इससे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर मिसाल दी गई है। ये अनुभव जानते हैं कैसा है? जैसे कोई गूंगा इंसान गुड़ खा रहा हो। उसे मिठास का पूरा पूरा एहसास है, वो उसका मजा भी ले रहा है, लेकिन अगर कोई उससे पूछे कि भाई स्वाद कैसा है, तो वो बता नहीं पाएगा। आनंद बिल्कुल ऐसा ही। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? देखिए, पहला कदम है अपने अहंकार के बोझ को पहचानना। दूसरा, एक ऐसा गाइड खोजना जो हमें इन परछाइयों के पीछे भागने से रोके। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी दिशा बदलना और अंदर की तरफ उस असली सोर्स की ओर मुड़ना। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, क्या हम अपनी पूरी जिंदगी बस परछाइयों को पकड़ने की कोशिश में ही निकाल देंगे, या फिर अब हम असली रोशनी की तरफ मुड़ने के लिए तैयार हैं? ये फैसला हमारा अपना है।